हेलो एवरीवन। तो कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम सीखेंगे Realme C20 का डिस्प्ले लगाना। घर बैठे बिल्कुल आसानी से आप इसको रिपेयर कर सकते हैं। तो चलो अब इसको रिपेयर कर देते हैं। तो सबसे पहले हमें इसकी सिम ट्रे बाहर निकालनी पड़ेगी। ये सिम इंजेक्टर पिन होती है, तो इसको बाहर निकाल लेंगे। सिम ट्रे बाहर निकालेंगे तभी इसका बैक पैनल है जो बाहर आ जाएगा। तो हल्का सा ये ओपनर से इसमें या ब्लेड से या नाखून से इसको थोड़ा उठा के, ये ओपनर से इसको थोड़ा उठा के इसका बैक पैनल हम ईजिली आराम से खोल लेंगे, ओपन कर लेंगे इसको। बिल्कुल आसानी से इसको ओपन करना है, हमें ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करनी है, नहीं तो इसकी फ्रेम वगैरह टूटने फूटने के चांसेस रहते हैं। बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से इसको ओपन कर लेंगे। ये बैक पैनल इसका ओपन कर लिया हमने। तो ये इसका बैक पैनल होता है, पीछे से प्लास्टिक में होता है, बाकी पीछे से इसकी बैटरी वगैरह है और ये इसकी क्लिप है। तो इसके अभी स्क्रू निकाल लेंगे हम। स्क्रू ड्राइवर से जो भी स्क्रू है सारे स्क्रू निकाल के इसका ये ऊपर वाली क्लिप निकाल लेंगे। धीरे धीरे हम इसके सारे स्क्रू ओपन कर लेंगे। ये सारे स्क्रू हमें ओपन करने पड़ेंगे तभी इसकी क्लिप है ईजिली बाहर आ जाएगी। तो धीरे धीरे करके हमने ये जो भी कम से कम 7 से 8 स्क्रू इस पे लगे होते हैं ऊपर वाली क्लिप पे। ऊपर वाली क्लिप पे इसके सारे स्क्रू निकालने के बाद जो नीचे वाली क्लिप होती है जहाँ पर रिंगर डब्बी और चार्जिंग जैक वाले ऑप्शन होता है, तो ये वाली क्लिप भी हमें इसकी निकालनी पड़ेगी। क्योंकि इसके फोल्डर में नीचे पत्ता होता है चार्जिंग का, फोल्डर में ही इसका पत्ता होता है, इससे अलग इसमें कनेक्टर नहीं होता है चार्जिंग का। तो इसके डिस्प्ले फोल्डर में ही चार्जिंग का कनेक्टर लगा होता है। तो ये नीचे वाली क्लिप निकाल के, ये देखो ये नीचे जो लगा हुआ ना, ये चार्जिंग का पत्ता लगा हुआ है यहाँ पे। और ये इसका बैटरी कनेक्टर निकालेंगे सबसे पहले हम। ये बैटरी कनेक्टर निकाल के और बैटरी ओपन हो जाएगी फिर। और ये है जो इसका चार्जिंग वाला पोर्ट है और ये इसका डिस्प्ले वाला कनेक्टर है। तो ये तीनों कनेक्टर करके पहले हमें बैटरी निकालनी पड़ेगी, तभी इसका डिस्प्ले का कनेक्टर जो है बाहर आ जाएगा, बिल्कुल इजीली बाहर आ जाएगी। ये बैटरी पहले किसी ने ये पेस्ट कर रखी थी, बाकी पेस्ट नहीं कर रखी सॉरी, तो किसी ने रिपेयर किया होता, बैटरी ऐसे ही रख रखी थी उसने, तो इजीली बाहर आ गई है। बाकी तो ये लिक्विड वगैरह लगा के ओपनर से बाहर आ जाती है बैटरी, अगर किसी ने पेस्ट भी कर रखी है तो ये नीचे से चार्जिंग फ्लैक्स इसका निकाल के और ये इसका डिस्प्ले बाहर निकाल लेंगे हम। ये डिस्प्ले का पत्ता होता है, तो ये आगे से थोड़ी टूटी है, तो हल्का सा ब्लेड लेके थोड़ा अंदर से इसको फोल्डर के नीचे लगा देंगे। फोल्डर के नीचे लगाने के बाद एक कोई भी पत्ता ले ले, प्लास्टिक का पत्ता ले ले या हार्ड कोई पन्नी हो या प्लास्टिक की कोई पन्नी हो, उसको नीचे से निकाल के इसमें फोल्डर के नीचे लगा देंगे। और इसका जो फोल्डर है वो धीरे धीरे साइडों में से ओपन कर लेना है, ईजिली ओपन करना है, नहीं तो ये फ्रेम वगैरह टूटने के चांसेस रहते हैं। नीचे जो फ्रेम होती है वो टूटने के चांसेस रहते हैं, और कहीं आपका फ़ोन और डैमेज ना हो, फ्रेम डैमेज ना हो, तो ईजिली इसको आराम से निकालना है। आपके पास सेपरेटर मशीन है तो थोड़ा इसको गर्म भी कर सकते हैं आप। गर्म करने के बाद ये ईजिली हाथ से ही निकल जाता है, ये बिल्कुल ओपन ईजिली तरीके से हो जाता है। ये जो डैमेज फोल्डर होता है ये देखो, ये निकालना पड़ेगा इसमें। ये जो टूटा हुआ फोल्डर है, टूटा हुआ डिस्प्ले कॉम्बो जिसको हम बोलते हैं। बाकी क्वालिटी अच्छी डाल रखी है कस्टमर ने, 500 प्लस ब्राइटनेस थी इसमें भी। और ये साइड भी इसकी फ्रेम है और ये पीछे इसकी बैक बॉडी है जहाँ पे मदरबोर्ड लगा होता है, यहाँ पे इसकी डिस्प्ले लगी होती है। तो अब हम इसकी फ्रेम साफ़ करेंगे। फ्रेम साफ़ करने का मतलब क्या है कि भाई इसका जो फोल्डर लगेगा इस फ्रेम पे ही लगेगा। जब तक हम फ्रेम को अच्छी तरीके से साफ़ नहीं करेंगे तब तक इसमें डिस्प्ले नहीं लगेगी, बढ़िया तरीके से सेट नहीं होगी। अगर फ्रेम साफ़ नहीं करेंगे तो साइडों में से उठी उठी दिखेगी और साइडों में से लाइट दिखेगी, तो भद्दी दिखेगी अगर वो लगने के बाद। तो प्रॉपर तरीके से साइडों में से, ये ग्लू रिमूवर मशीन है मेरे पास, इससे आप ईजिली साफ़ कर सकते हो। आप घर पे कोई पेचकस है हल्का हल्का, उससे भी आप स्टिक है या कोई उससे भी साफ़ कर सकते हो। ग्लू होती है ये साइडों में से जो पहले फोल्डर पे लगी होती है वो निकालनी पड़ेगी। ये ग्लू रिमूवर मशीन से मैं निकाल रहा हूँ। और फिर भी अगर आप बिल्कुल प्रॉपर तरीके से है तो ये ओपनर से इसको साइडों में से जो भी इस पर ग्लू लगी है वो हम साफ़ कर लेंगे। बिल्कुल आसानी से साफ़ हो जाती है, ये कोई परेशानी वाली बात नहीं होती। बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हमें इसको साफ़ करना पड़ेगा तभी फोल्डर की फिनिशिंग आएगी। तो साइडों में से हमने ये फ्रेम साफ़ कर लिए इसकी प्रॉपर तरीके से, और कपड़े से भी हम इसको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से साफ़ कर लेंगे। ये देखो बिल्कुल क्लीन हो गई है। अब ये साइडों में से बिल्कुल फोल्डर लगाएंगे, इसका बिल्कुल प्रॉपर सेट हो जाएगा। और ये न्यू डिस्प्ले मैंने निकाल के दिखा रहा हूँ आपको। ये न्यू डिस्प्ले मैं ले आया था मार्केट में से, तो थी नहीं मेरे पास, इसकी स्टॉक में ख़त्म थी Realme C20 की, तो मैं मार्केट से लेके आया था ये डिस्प्ले। बिल्कुल ये भी बढ़िया क्वालिटी की डिस्प्ले है, ओरिजिनल जैसी क्वालिटी है ये, बिल्कुल स्मूथ वर्क करेगी ये। और इसकी फिटिंग बिल्कुल केयर जैसी फिटिंग आएगी, बिल्कुल प्रॉपर वर्क करेगी ये, बिल्कुल ओरिजिनल जैसी ब्राइटनेस है इसमें और ओरिजिनल ही जैसी टच चलेगी। तो फोल्डर लगाने से पहले हमें इसको चेक करना पड़ेगा ताकि ये कोई ख़राब वराब ना निकले।
फ़ोल्डर पहले चेक करना पड़ता है, अगर ख़राब निकल जाएगा तो इसी तरीके से ये वापस हो जाएगा, इसी कंडीशन में वापस हो जाएगा। अगर ये हमने लगाने से पहले चेक नहीं किया, वैसे ही लगा दिया और ख़राब निकल गया, तो पेस्ट होने के बाद कोई गारंटी वारंटी नहीं रहती है, तो ये फिर रिटेलर इसको वापस नहीं लेता है। तो हम इसको सबसे पहले चेक करेंगे ये प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हमने इसमें बगैर ग्लू लगाई है, ऊपर से ही बाहर से ही हम इसको चेक कर लेंगे। पहले ये फोल्डर का कनेक्टर लगा दिया हमने और नीचे से चार्जिंग का कनेक्टर लगा दिया। अब ये बैटरी का कनेक्टर लगा के इसको बाहर से ही हम ऑन कर लेंगे। ठीक है, ये कनेक्टर लगा दिया हमने इस पर डिस्प्ले का और बैटरी का, और साइड में से जो पावर बटन है ये बाहर से ही हम इसको ऑन कर लेंगे। तो अभी ये ऑन हो जाएगा तो चेक कर लेंगे। ऑन हो जाएगा तो प्रॉपर तरीके से इसको हम चेक करेंगे। ये रियलमी का लोगो तो आ गया, फोल्डर यानी हमारा ऑन है। डिस्प्ले इसकी जो है, डिस्प्ले कॉम्बो जो है हमारा ऑन है। तो अभी ओपन कर लिया हमने ये। अब इसकी टच वगैरह चला के चेक करेंगे प्रॉपर तरीके से। तो ये डायल पैड में हम चेक कर लेंगे, हाँ बिल्कुल ओके चल रही है ये, बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल फटाफट टकाटक वर्क कर रही है, ओरिजिनल जैसी वर्क कर रही है, कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। तो हमने ये चेक कर लिया है। ऊपर से इसकी ब्राइटनेस भी थोड़े ऊपर नीचे करके हम चेक कर लेंगे। ये देखो बिल्कुल प्रॉपर तरीके ऐसे ही चेक करना आप सभी को भी। तो इसको प्रॉपर तरीके से हमने चेक कर लिया है। ठीक है, और अभी इसमें हम ग्लू लगाएंगे। ये ब्लैक वाली ग्लू है जो फोल्डर की फ्रेम पे हम लगाएंगे, जहाँ पे फोल्डर रखा जाएगा। तो साइडों में से ये हल्की हल्की लगा देनी है, जिससे फोल्डर आपका सेट हो जाए। बिल्कुल प्रॉपर तरीके से लगानी है ये, ना ज़्यादा लगानी है ना कम लगानी है। ज़्यादा लगाएंगे तो फोल्डर भद्दा दिखेगा, लाइट साइडों में से ये ग्लू बाहर निकली हुई दिखेगी, और कम लगाएंगे तो साइडों में से लाइट दिखेगी। बिल्कुल मीडियम तरीके से लगानी है, ना ज़्यादा लगानी ना कम लगानी है, ताकि ये इस तरीके से लगानी कि फोल्डर इसमें साइडों में से लाइट ना दिखे और प्रॉपर तरीके से सेट हो जाए। तो चारों तरफ से हमें धीरे धीरे इसमें ग्लू लगा लेनी है। ये फोल्डर की अंदर की और ये जो फोल्डर के बीच में जो होते हैं जगह होती है ग्लू लगाने की, वहीं पे लगानी है हमें। फोल्डर के फ्रेम के नीचे नहीं लगानी है, अंदर। अगर फ्रेम के नीचे अंदर या बाहर थोड़ा लगाएंगे तो फोल्डर के नीचे और अंदर ग्लू जाने के चांसेस होते हैं, जिससे फोल्डर ब्लैंक होने का भी चांस रहता है। तो आपको इसको ईजिली तरीके से लगाना है, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से। तो साइडों में से ये हम ग्लू लगा लेंगे। ये धीरे धीरे हम साइडों में प्रॉपर तरीके से लगा लेंगे। तो ग्लू हमने इसमें चारों तरफ से लगा दी है, और अब इसमें डिस्प्ले हम सेट करेंगे, डिस्प्ले लगाएंगे। तो सबसे पहले मेन पार्ट आता है डिस्प्ले लगाने से पहले फोल्डर को पैक करना। फोल्डर को पैक करना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो इसकी फोल्डर की जो है टच आउट ओवर करने लग जाएगी और कहीं कहीं से चलने लग जाएगा। कई बार ब्लैंक होने के चांसेस भी रहते हैं इसमें ग्लू जाने के कारण। तो सबसे पहले मेन पार्ट होता है फोल्डर को पैक करना। पैक करना बहुत ज़रूरी होता है। तो अब हम इसको फ्रेम में सेट कर देंगे, और ये जो इसके कनेक्टर है फ्रेम के अंदर से ले जाके बोर्ड की तरफ लगा देंगे, और ये इसको पहले प्रॉपर तरीके से चारों तरफ से इसको बिठाएंगे, इसमें सेट कर लेंगे। ये चारों तरफ से हमने डिस्प्ले सेट कर दिया, कॉम्बो इसमें लगा दिया है, डिस्प्ले फोल्डर हमने इसमें लगा दिया है। तो ये जो डिस्प्ले का कनेक्टर है डिस्प्ले की जगह, जो टच का कनेक्टर है टच की जगह। तो चार्जिंग और टच कनेक्टर इसमें मिक्स होते हैं तीनों, तो तीनों हमने इसमें लगा दिए हैं। और ये बैटरी है, और ये बैटरी हम इसमें अभी सेट कर देंगे। बैटरी का कनेक्टर थोड़ा सीधा करना पड़ेगा, ये हमारे से थोड़ा टेढ़ा हुआ है, कोई बात नहीं, थोड़ा सीधा करके ये सेट हो जाएगा। तो ये कनेक्टर हमने सीधा इसमें लगा दिया है, बैटरी का कनेक्टर लगा दिया है। थोड़ा डिस्प्ले कनेक्टर और ये फोल्डर का कनेक्टर थोड़ा लूज है, तो इसको प्रॉपर तरीके से हमने सेट करना पड़ेगा, डिस्प्ले और कनेक्टर को, बैटरी कनेक्टर को, फोल्डर के कनेक्टर को, ताकि बाद में कोई परेशानी ना हो पैक करने के बाद। ना ही तो ये दोबारा खोलना पड़ेगा। और ये हमने इसके कनेक्टर सारे सेट कर लिए। तो बैटरी वगैरह कनेक्टर लगा के अभी इसको ऑन कर लेंगे। तो फोल्डर वगैरह हमने इसमें फिट कर लिया है, और अब इसमें वापस क्लिप लगा के इसके सारे स्क्रू हमने लगाने पड़ेंगे। सारे स्क्रू हमें बिल्कुल सारे के सारे ही स्क्रू हमने लगाने पड़ेंगे। एक आधा पेच भी लूज हो जाता है, फ़ोन की लाइफ कम हो जाती है, क्योंकि है ना इसके पार्ट्स थोड़ा हिलने मिलने लग जाते हैं। सारे स्क्रू लगाएंगे तो प्रॉपर तरीके से सेट रहेगा, फ़ोन हिले डुलेगा नहीं, कोई भी पार्ट वगैरह बैटरी वगैरह या बोर्ड वगैरह इधर उधर से नहीं होगा। तो सारे पेच लगाने बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होता है हम सारे पेच नहीं लगाते, माइक में आवाज़ नहीं जा रही या स्पीकर में आवाज़ नहीं आ रही है, तो प्रॉपर तरीके से हमने इसमें सेट कर दिए सारे पेच लगा के। तो अभी हम डिस्प्ले पेस्ट कर देंगे। डिस्प्ले पेस्ट करने के लिए मैं यूज़ करता हूँ टेप, सेलो टेप होती है मेरे पास, सबसे बेस्ट तरीका तो मेरे पास तो यही है। कई होते हैं रिटेलर जो रबड़ लगाते हैं, रबड़ भी ठीक है अपनी तरीके से, बाकी मैं तो टेप प्रेफर करता हूँ। टेप से प्रॉपर फिटिंग आती है, केयर जैसी फिटिंग आती है, साइडों में से लाइट वाइट नहीं दिखी, चारों तरफ से सेट हो जाता है। तो वीडियो बढ़िया लगी तो हमारे चैनल को तब तक आप सब्सक्राइब करें। हमारे पास सारे मोबाइल रिपेयरिंग की वीडियो आती है हमारे चैनल पे, जो भी हमारे पास नए मॉडल आते हैं हम उसकी वीडियो डालते रहते हैं। तो वीडियो बढ़िया लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी वीडियो मोबाइल रिपेयरिंग सीखने के लिए, घर बैठे मोबाइल रिपेयर करने के लिए बेल आइकन को दबाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सारे मोबाइल की वीडियो होते हैं हमारे पास, सारी मोबाइल रिपेयरिंग की वीडियो हमने डाल रखी है। जो भी नए नए मॉडल आते हैं हमारे पास उनकी हम वीडियो डालते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।